Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class. In this video, we are going to teach you the last poem of your syllabus, The Song of the Free, composed by Swami Vivekananda. This is the last poem of your syllabus, as 3 poem has already been removed from your syllabus. Watch and listen the video carefully. In the end of the video, I will ask you 5 very short type questions and you will have to answer them. तो वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और ध्यान से सुने। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 5 प्रश्न पूछने वाला हूं, जिनके जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। तो कवि हैं आज हमारे स्वामी विवेकानंद, जो कि एक संत कवि के रूप में जाने जाते हैं, एन एंग्लो इंडियन पोइट। Swami Vivekananda was born on the great Hindu festival Makar Sankranti in Calcutta. He was a well-known seer, prophet, recluse, preacher, and a great poet. He was born on January 12, 1863. His real name was Narendranath Dutt. He assumed the name of Vivekananda on the eve of his visit to the West. He came in contact with Ramakrishna Paramhans when he was in his teens. Ramakrishna was his spiritual guru. Ramakrishna was his spiritual guru, and Vivekananda became his most favorite, most beloved and trusted pupil. Swami Vivekananda went to America on May 31st, 1893 to participate in the World Parliament of Religion at Chicago and preached the philosophy of Vedanta. He influenced the Americans profoundly, and many of them became his disciples. At the age of 39, he breathed his last on July 4th, 1902। तो कहा जा सकता है अबाउट द पोइम, यानी ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोइट, एक संक्षिप्त परिचय कवि के विषय में कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद एक सुविख्यात पैगंबर, नबी, वैरागी एवं कवि थे। इनका जन्म एक महान हिंदू पर्व मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में हुआ था। तदोपरांत यह 12 जनवरी दिन सोमवार सन 1863 था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पश्चिमी देशों के दौरे की संध्या पर उन्होंने विवेकानंद नाम की कल्पना की। अपनी किशोर अवस्था में ही वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस उनके आध्यात्मिक गुरु थे और विवेकानंद उनके सबसे प्रिय तथा विश्वासपात्र शिष्य बन गए। 31 मई 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए वे अमेरिका गए तथा वेदों के दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने अमेरिका वासियों को आध्यात्मिक अत्यधिक प्रभावित किया तथा उनमें से बहुत से उनके शिष्य बन गए। 39 वर्ष की अवस्था में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, अर्थात उनका शरीर पूरा हो गया। अबाउट द पोइम देखें, यानी कविता का अगर कथानक देखें, आउटलाइन स्टोरी देखें, तो कहा जा सकता है स्वामी विवेकानंद सजेस्ट पीपल दैट they should not lose courage even if they are surrounded by great difficulties. The saint poet has great faith in the divine character of human soul
He should not leave his right path shaken by suffering and failures. The snake shows its hood only when it is hurt. When the lion is struck by the hunter, its angry roar can be heard in the whole forest. When lightning rends the cloud, it pours a heavy fall of rain. When the soul is moved to its deepest core, the great men reveal their best joys hidden in them. तो कह सकते हैं कि संत कवि विवेकानंद मानव आत्मा के दैवीय चरित्र में बड़ा विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं कि मुश्किलों तथा असफलताओं से परेशान होकर मानव को सही मार्ग, सही पथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य कई उदाहरणों से ये साबित करते हैं, कहते हैं सर्प यानी सांप चोटिल होने पर ही अपना फन फैलाता है, शिकारी के द्वारा घायल होने पर ही संपूर्ण जंगल में शेर की क्रोधित गर्जना सुनाई देती है, और जब बिजली की चमक बादल के वक्षस्थल को चीर देती है तो बादल मूसलाधार वर्षा करते हैं, और जब मानव की आत्मा आंतरिक गहराई से अनुप्राणित होती है, प्रेरित होती है, तो महान लोग अपना महान कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं कि आदमी के सामने जो मुश्किलें होती हैं, मुश्किलें आदमी को बहुत कुछ सीख देती हैं, उसको शिक्षा देती हैं। इसके साथ ही हम पोइम का जो टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। The wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of hearts struck loins raise. The wounded घायल, स्नेक सांप इट्स अपना हुड माने फन, अनफल्स फैलाता है। हाँ, यानी सांप घायल होने के बाद ही अपने फन को फैलाता है। जब तक सांप को छिड़ा नहीं जाएगा, उसको चोटिल नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपना फन नहीं फैलाता। द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज, फ्लेम आग की लपटें, स्टर्ड अप यानी तेजी से जलती हैं। कब? स्टर्ड यानी फूंक देने के बाद, हवा देने के बाद, यानी प्रेरित करने के बाद। यानी आग की लपटें भी हवा देने के बाद ही तेजी से जलती हैं, अर्थात प्रेरित होती हैं। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स, डेजर्ट एयर यानी रेगिस्तानी हवा, रेगिस्तानी वातावरण, रिसाउंड्स गूंजता है, द कॉल्स माने आवाज़ से, ऑफ हार्ट स्ट्रक हृदय से घायल, लॉइंस माने रेज शेर के, और रेज माने क्रोध से। हाँ, यानी जब एक शेर हृदय से घायल हो जाता है एक शिकारी के द्वारा, तो उसकी क्रोधित गर्जना से पूरा जो रेगिस्तान होता है, जो जंगल होता है, वो गूंजने लगता है। आगे कहते हैं द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलिग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, व्हेन द सोल इज स्टर्ब्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। द क्लाउड बादल, पुट्स फोर्थ आगे बढ़ाते हैं, लाते हैं, इट्स अपनी डिलिग स्ट्रेंथ विनाशकारी शक्ति। और बादल की विनाशकारी शक्ति क्या होती है? मूसलाधार बारिश अर्थात बाढ़। यानी बादल तभी बाढ़ लाते हैं, तभी मूसलाधार वर्षा लाते हैं, व्हेन लाइटनिंग जब बिजली की चमक क्लीव्स चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट उसके वक्षस्थल को। हाँ, जब बिजली की चमक बादल के वक्षस्थल को चीर देती है, उसकी छाती को चीर देती है, तो बादल क्या करते हैं? मूसलाधार बारिश करते हैं। व्हेन द सोल इज स्टर्ड, और जब आत्मा प्रेरित होती है, अनुप्राणित होती है, इट्स इनमोस्ट डेप्थ अपनी आंतरिक गहराई से, ग्रेट वंस तो महान लोग अनफोल्ड कर डालते हैं, कर देते हैं देयर बेस्ट अपने सबसे अच्छा कार्य। हाँ, और जब मानव की आत्मा अंदर से अनुप्राणित होती है, प्रेरित होती है, तो महान लोग अपना क्या करते हैं? महान कार्य करते हैं। अर्थात कहते हैं ना कि जो है आदमी को टक्कर लगने के बाद ही अकल आती है। जब तक आदमी के सामने मुश्किलें नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है।
आगे कहते हैं लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बीट्रे, लेट फेट्स इट्स 100 हॉरर सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। लेट आइज ग्रो, लेट ग्रो धीमा हो जाने दो आइज आँखों को, डिम माने कम दिखने वाला, यानी यदि आपके आँखों की रोशनी कम होती है, यदि आँखों की प्रकाश चला जाता है तो जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और यदि आपका हृदय दुर्बल होता है तो हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, और यदि आपकी मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो। एंड लव बीट्रे, यदि प्रेम में आपको विश्वासघात मिलता है तो उसे भी मिलने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, लेट फेट यानी भाग्य को, सेंड भेजने दीजिए 100 हॉरर्स, सोइयों भय, सोइयों आतंक परेशानियाँ, यानी भाग्य यदि आपके लिए सोइयों परेशानियाँ, सोइयों भय भेजता है, आतंक भेजता है तो उसे भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लॉटेड का मतलब पूर्ण, कंप्लीट, डार्कनेस अंधकार, ब्लॉक द वे यदि आपके मार्ग को अवरुद्ध करता है, रोकता है तो उसे भी रोकने दो। हाँ, यानी ये सारी परेशानियाँ यदि आपके मार्ग में आती हैं, यानी आपके आँखों की रोशनी चली जाती है, धुंधली होती है तो उसे हो जाने दो। आपका हृदय यदि मूर्छित होता है, कमज़ोर होता है तो उसे भी होने दो। यदि मित्रता असफल होती है, मित्रता में विश्वास नहीं होता तो उसे भी होने दो। और प्रेम में विश्वासघात मिलता है तो भी होने दो। और यदि भाग्य आपके लिए सौयों प्रकार के आतंक, परेशानियाँ, भय भेजता है तो उसे भी भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और यदि पूर्ण अंधकार आपके मार्ग को अवरुद्ध करता है तो उसे भी करने दीजिए। क्यों करने दीजिए? बिकॉज यू आर ए डिवाइन कैरेक्टर, यू आर ह्यूमन बीइंग, आप एक मानव हैं। आपकी जो आत्मा है वो क्या है? वो दैवीय चरित्र है, दैवीय है आपकी आत्मा, आपके अंदर दैवत्व का अंश है, इसलिए आपको इनसे नहीं डरना है। और क्या कहते हैं आगे? एंड नेचर वोर एन एंग्री वोन, नेचर प्रकृति वोर धारण कर लेती है, एंग्री वोन फ्रॉम भ्रकुटी, यानी प्रकृति नाराज होकर के भ्रकुटी तान लेती है, नाराज हो जाती है। टू क्रश यू आउट, आपको कुचलने के लिए। हाँ, यानी प्रकृति नाराज होकर आपको कुचलने के लिए भ्रकुटी तान लेती है। क्या करिए? स्टिल नो माई सोल, स्टिल हमेशा, नो जानिए माई सोल, अपनी आत्मा को। तो उस समय क्या करिए? आप अपनी आत्मा को पहचानिए। क्यों? यू आर डिवाइन, क्योंकि आप दैवीय हैं, आपके अंदर दैवत्व का अंश है। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते रहिए अपने पथ पर, अपने सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर आगे चलते रहिए। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना ही दाएं ना ही बाएं, कहने का मतलब आपका जो राइट पाथ है, जो सही मार्ग है, उस पर आगे बढ़ते रहिए। बट टू द गोल, और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ आपकी ये पोइम पूरी होती है, और पोइट्री का जो सेक्शन है आपका 7 पोइम्स का, वो भी कंप्लीट होता है। इस पोइम में आप एक तो क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे इस पोइम के, और वो 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, जो कि आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं, आंसर देना है जिनका। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच हिंदू फेस्टिवल वाज विवेकानंद बॉर्न? हाँ, यानी किस हिंदू पर्व पर विवेकानंद पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही डू एट शिकागो? उन्होंने शिकागो में क्या किया? व्हेन डज स्नेक अनफर्ल इट्स हुड? सांप अपना फन कब फैलाता है? सांप अपना फन कब फैलाता है? चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइटनिंग रेंट्स द क्लाउड? व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब बिजली की चमक बादल को चीर देती है, बादल के वक्षस्थल को चीर देती है? और लास्ट क्वेश्चन है 5वां, व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल? यानी मानवीय आत्मा का चरित्र क्या है, मानवीय आत्मा कैसी होती है, बताइए। थैंक यू वेरी मच।